ऑफिस रहता है क्या? पहले आप अपनी नेटवर्क को जो है ना, आप नेटवर्क पे आइए, कितने नेटवर्क पे आइए। आपकी आवाज कट के आ रही है, आपकी आवाज कट के आ रही है। ये मनोज जी बोलिए, मनोज जी बोलिए। जी जी जी, आवाज हमारी। अरे आपकी आवाज में गड़बड़ी है, मनोज जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए मनोज जी। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये मैं जानना ये चाह रहा था, भुगतान कैसे होगा? केवल बयानबाजी से और इस तरीके से खाली कहानी से काम नहीं चलेगा, भुगतान कैसे होगा, क्या होगा? इस पे अगर विचार विमर्श किया जाए तो बेहतर होगा। मैंने वही कहा कि देखिए, सभी शोध करने के बाद मैंने ये कहा कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए कि आप पोर्टल से भुगतान करने में तो 20 वर्ष लगा देंगे, क्योंकि आपकी डिफिशियंसी ही दूर नहीं हो पा रही है। कितना करेंगे नहीं करेंगे, या तो आप एफिडेविट दे दें, लेकिन एफिडेविट तो आपने कोर्ट से मांग लिया कि 31 दिसंबर 2025। इसकी क्या गारंटी है कि नवंबर 2025 में जाकर के आप दूसरी डेट के लिए आप अर्जी ना लगा दें? क्योंकि अभी तक आपने पिछली बार कहा था कि 9 महीने में हम एक एक पाई चुकाएंगे, कुछ नहीं हुआ, साल गुजर गया। उसके बाद अलग अदालतों में केस चल रही थी जिससे दबाव बन रहा था, आपने उसको भी रुकवा दिया। और अब आपने क्या कहा कि 31 दिसंबर 2025 तक हम आप लौटा देंगे। तो मुझे शंका है सरकार के ऊपर, और इससे कंपनी भी परेशान हो रही है, निवेशक भी परेशान हो रहे हैं, एजेंट भी परेशान हो रहे हैं, और सबसे बड़ा मामला जो है वो रोजगार का मामला है, निवेशकों के पैसे का मामला है, कंपनी अलग बर्बाद हो रही है। तो तीनों के तीनों बर्बाद हो रहे हैं। सरकार को क्या जा रही है? सरकार तो बैठ करके अपने एक अप्रूवर अपॉइंट कर दिया है, सरकार ने एक अप्रूवर अपॉइंट कर दिया है, और उससे लगता है कि बस सारा काम हो जाएगा। तो हमने ये कहा है कि भाई सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए कि आप सहारा को द्रुत गति से इन्वॉल्व करें पैसे की अदायगी में, और जो लिक्विड मनी आपके पास पड़े हुए हैं सबसे पहले आप रिलीज कर दीजिए, फिर आप 10,000 करोड़ रुपया मांगिए। आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि 15,000 करोड़ रुपए जो आपके पास है उसकी अदायगी तो आपने की नहीं, और 10,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। अगर फर्क यही बात अदायगी की, अगर 15,000 करोड़ रुपए सहारा के पास रहते, फर्ज कीजिए सहारा के अकाउंट में, और कोर्ट का आदेश होता कि आपको 25,000 करोड़ रुपए वापस करने हैं, और सहारा कहती कि साहब मैंने 15,000 करोड़ का तो इंतजाम कर लिया है, 10,000 करोड़ रुपए का और इंतजाम कर रहा हूं, लौटा दूंगा। कोर्ट कहती ये बात, सुनती कोर्ट, सरकार सुनती ये बात? कोर्ट कहती कि जो पैसे तुम्हारे पास हैं उसको वापस करो पहले। तो मैं यही बात अब मैं सरकार पर लागू कर रहा हूं कि भाई जो तुम्हारे पास पैसे हैं पहले तुम उसको वापस करो, क्यों नहीं कर रहे हो? फिर हम 10,000 करोड़ रुपए लेने के लिए तुम दबाव बनाओ, जो आपको कहा कि 9 महीने में हम वापस करेंगे। तो सवाल एकदम साफ साफ है कि सरकार के पास जो पैसे हैं वो जल्द से जल्द वापस सरकार नहीं कर पा रही है। एक मिनट रुकिए अम्मी लाल जी रुकिए ना। अगर सरकार वापस नहीं कर पा रही है, सहारा की गड़बड़ियों की वजह से नहीं कर पा रही है, तो सहारा को रिस्पॉन्सिबल करे, जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके लिए पनिश करे फटाफट जी। और जो सहारा में जो दूसरे लोग हैं उनको, सारे लोग सहारा में ऐसे ही हैं, ऐसे तो नहीं माना जा सकता है ना। जिनकी सरकार यही तो नहीं करना चाह रही है, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा करके दूसरे लोगों को कमान दे और उनको बोले कि इन गड़बड़ी को ठीक करिए, इनको पैसा वापस कीजिए। वो काम नहीं हो रहा है, बंदर बांट चल रहा है, समय गुजारा जा रहा है, पैसे बना रहे हैं, जज पैसे बना रहे हैं। अरे रुकिए अम्मी लाल जी, वकील पैसे बना रहे हैं, जज पैसे बना रहे हैं, निवेशक परेशान हैं। चौधरी साहब बताइए, क्या सरकार को अगर सहारा के पास 15,000 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़े रहते और सहारा ये दलील देती कि नहीं हम 10,000 करोड़ रुपए जब मेरे पास आ जाएंगे टोटल 25,000 करोड़ रुपए तब मैं भुगतान देने की शुरुआत करूंगा, क्या कोर्ट मानती ये बात? आप बताइए, मानती ये बात? दिलों से चीजें सर। अरे एक मिनट रुकिए चौधरी जी, आपकी अब आ रहे, आपका यार आवाज बेकार है, आप छोड़िए। चौधरी जी, गणेश चौधरी जी बोलिए। डीके चौधरी जी, आपकी कनेक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम है, आप पहले इसको ठीक कीजिए। चौधरी जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर कोर्ट कभी ये बात नहीं मानती, जो आपका प्रश्न है अगर उस प्रश्न के बारे में पूछा जाए तो कभी कोर्ट ये बात नहीं मानती। और मैं समझता हूं कि जब तक सहारा को साथ में खड़ा नहीं करेंगे,
तब तक भुगतान हो पाना असंभव है, असंभव है। क्योंकि इनके कार्य प्रणाली में इतने झोल है सर कि कोई समझ नहीं पाता। किसी नए घर में या पुराने घर में अगर नया किराएदार आएगा तो वो भी समझ नहीं पाएगा कि इस घर में क्या हो रहा था पहले। तो इसके लिए कहीं ना कहीं इनको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है सर। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अगर ये सहारा के पास पैसा आएगा तो मैसिडोनिया ट्रांसफर हो जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता सर, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो अब ये जो शंका लोग करने लगते हैं कि सहारा के पास पैसा आएगा तो सहारा मैसिडोनिया भेज देगा, ये गलत है ना? नहीं हो सकता सर। जब देश की सरकार जाग चुकी है, देश का सर्वोच्च न्यायालय जाग चुका है, देश की सारी एजेंसियां जाग चुकी है, तो उसके बाद में ऐसा कतई नहीं हो सकता। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं कि भाई पैसा अगर मिल जाता है और पैसा और उनको बोल दे कि टाइम फ्रेम दे दे कि 90 दिन के अंदर पैसा दीजिए, इतना 1000 करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ रुपया मैं और लेकर के देता हूं। सहारा पैसा से भी सहारा अकाउंट में ही दे, मतलब सरकार को ही लौटाए, और फिर सरकार कहे कि जैसे वो कन्वर्जन वाला नहीं है, फिर सरकार कहे कि ये मेरे पास पैसा है, अब ये फिर हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप जाइए। तो वो ट्रेल तो रहेगा। ऐसा नहीं कि सरकार सहारा को अनुमति दे दे और भैया आपको पैसा दिया क्या नहीं दिया और फिर सबसे लिखवा करके दे दें एफिडेविट पर कि हमने पैसा ले लिया, ये नहीं चलेगा। आपको ट्रांजैक्शंस दिखाने पड़ेंगे, डेटा तैयार करके रखना पड़ेगा कि इतने करोड़ लोगों का हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किया या चेक से भुगतान किया। यही दो आधार है रिकॉर्ड रखने के लिए। अब तो वो दूसरे आधार तो है नहीं तरीका, कैश में आप दे नहीं सकते। तो आपको जो भी अमाउंट आपने दिया है उसका आपको सबूत सरकार और अदालत के पास पेश करना पड़ेगा और ये लीजिए पैसा। ये तरीके से अगर हम अदायगी करेंगे तो अदायगी हो पाएगी। लेकिन ये तरीका ना अपना करके हम कह रहे हैं कि पोर्टल को जिम्मेदार बना रहे हैं, और पोर्टल क्या कर रही है कि जाकर के समय ले रही है, और इससे कंपनी को भी लाभ हो रहा है, कंपनी को भी लूप मिल रहा है, समय मिल रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि कंपनी को भी आप साध सकते हैं, कंपनी को भी इसमें पार्टी बना सकते हैं, खड़े कर सकते हैं। इसलिए सरकार पर यह दबाव बनाया जाए कि आपके पास जो लिक्विड मनी है उसको अविलंब कैसे वापस कीजिएगा, इसका रोड मैप सर पहले दे। 31 दिसंबर तक नहीं हो पाएगा। आप 2 साल ऑलरेडी खत्म हो गया। आपने जुलाई 23 से शुरू किया था, हो गया 1 साल खत्म हो गया, दूसरा साल चल रहा है। फिर आपने अगर ये जुलाई 2025 तक भी बात रहती तो भी बात बन जाती कि 2 साल हो गया भाई, 2 साल में खत्म हो जाएगा। ये 2.5 साल तो आपने ऑलरेडी टाइम ले लिया, 2.5 साल का। 2.5 साल के बाद पूरा होने के पहले आप फिर एप्लीकेशन लगा देंगे कि भाई हम ये कर ही नहीं सकते हैं, आप 2026 दे दीजिए। इसकी क्या गारंटी है? तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं अब सरकार को पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल मान रहा हूं कि जो लिक्विड मनी सरकार के पास है वो वापस करे सरकार। साफ साफ बात है। और सहारा को गाली गलौज करने से काम नहीं चलेगा। सहारा को रिस्पॉन्सिबल बनाने से काम चलेगा, उसको जिम्मेदार बनाने से काम चलेगा, उसको अकाउंटेबल बनाने से काम चलेगा। ये जो लोग एप्रीहेंशन कर रहे हैं कि सरकार पैसा देगी तो मैसिडोनिया भेज देगी, ये बेवकूफी वाला बात ना करें आप लोग। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। ठीक है, गलती उन्होंने की है तो उसके लिए उनको सजा मिलेगी जो भी मिलनी होगी। लेकिन सवाल है कि जो काम आसानी से हो सकता है, क्योंकि जो परेशानियां हैं ज्वाइनिंग पॉइंट का, तो कन्वर्जन का, ये सब इतनी पेचीदगी हैं जो सिर्फ और सिर्फ सहारा और सहारा के एम्प्लॉय जानते हैं और उनके निवेशक जानते हैं। ये पोर्टल वाले लोग नहीं जानते हैं। पोर्टल में इतने फीचर भी वो खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो कहां से वो पूरा करेंगे? इसलिए डिफेंसिव बढ़ती जा रही है। डिफेंसिव बोलिए पाठक सर, मेरा आपसे एक निवेदन है कि जैसे आप और हम रोज ये बहस करते हैं पोर्टल की, तो क्या सहारा के पास डिपॉजिट मात्र 4 सोसाइटियों में ही है क्या? इसके अलावा अन्य कई योजनाएं सहारा के पास है जिसका डिपॉजिट सहारा ने ले रखा है, लेकिन उसका भुगतान कहीं से भी नहीं हो पा रहा है, उसका विकल्प कोई नहीं है। पोर्टल के पास मात्र 4 सोसाइटियों का विकल्प ही दिया है, और वो भी मात्र 5,000 करोड़ के लिए ही दिया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस आदेश में स्पष्ट कर दिया।
तो मैं समझता हूं जहां तक सहारा को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, और इसमें एक बात और है, सहारा को भी ये अंदेशा नहीं था कि ये पोर्टल लाया जाएगा या पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, इसका अंदेशा सहारा को कहीं नहीं था। और रही बात, जब मैन्युअली डाटा मांग रहा है सीआरसीएस, मेंबरशिप का मैन्युअली डाटा मांग रहा है, स्कैन कॉपी मांग रहा है, ओपनिंग फॉर्म का स्कैन कॉपी मांग रहा है, तो इसका अंदेशा सहारा को नहीं था, नहीं तो वो पूर्व में तैयारी कर लेती पहले, लेकिन इसका अंदेशा नहीं था। और आज जो डिफिशियंसी आ रही है, आप और हम सिर्फ पोर्टल की बातें कर रहे सर, इसके अलावा तो कई योजनाएं हैं, दर्जनों योजनाएं हैं जिसका पैसा निवेशकों को मिलना है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो इन सारे जो भी समस्या है, इसका एक ही समाधान है सर, सहारा। जब तक सहारा को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, तब तक इस समस्या का समाधान कतई नहीं हो सकता। यही बात तो मैं कह रहा हूं। अनवर साहब, आप भी सहमत हैं इससे? बहुत संक्षेप में बोलिए, मैं क्लोज करने वाला हूं आज, फिर मैं दूसरी बात सर 100% सहमत है सर, इस बात से 100% सहमत है सर। परसेंट सत्य है सर, जो गणेश जी कहें 100% सत्य है, सहारा सहमत हैं आप? के बगैर कुछ नहीं होता नहीं कह रहे हैं आप, सर, जो गणेश 100% जी सहमत कह रहे हैं? हैं 100% सत्य है। और यहाँ मैं एक आपके माध्यम से एक आश्वासन और कहना चाहूंगा, अगर सहारा पे विश्वास नहीं है तो 1,000 करोड़ दे दिया जाए, वो बांटने के बाद फिर 1,000 करोड़ दे दिया जाए, और वो बांटने के बाद फिर 1,000 करोड़ दे दिया जाए। अब तो कैश वाला तो मामला ही नहीं है सर। अब तो अरे कैश का अमिलाल बात जी, ही नहीं विश्वास की है। बात छोड़ दीजिए साहब पर, आप विश्वास की बात छोड़ दीजिए, आप अपनी बातें अपने पास रखिए, विश्वास की बात छोड़ दीजिए। विश्वास तो कभी का खो दिया सहारा ने, लेकिन सरकारों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहीं ना कहीं सहारा को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर बात तो करेगी यही और तो मैं कह रहा निवेशकों हूँ, को आप पैसा जो कह रहे हो मिलेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो आप जो कह रहे हो वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये जो डिफेंस है, इसको इलाज यही है कि पैसा गवर्नमेंट डाल दे, जो कागजी कार्रवाई है वो सारा करवा लिया, गवर्नमेंट डाल दे। ये डिफिशियंसी वर्षों वर्ष तक खत्म नहीं होगी साहब, जिस तरह से डिफिशियंसी आ रही है ना, ये वर्षों वर्ष तक खत्म नहीं होगी। जी, सारा तो को आज शामिल मैं किए छोड़ता, आज मैं ये गणेश जी, आप मैं लोगों आपकी के बात लिए से छोड़ सहमत दूं, हूँ। ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूं। अगर आप लोग बातचीत को बढ़ाना चाहते हैं तो आपस में बात कीजिए, मैं थोड़ा आपसे अनुमति चाह रहा हूं। ये आप डिबेट कंटिन्यू रखिए, अम्मीलाल से जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए, थोड़ा जब आप कहेंगे बंद करने के लिए तो बंद कर दिया जाएगा। मैं थोड़ा अनुमति चाहता हूं, ठीक है? आप अपनी डिबेट को आगे बढ़ाते रहिए, बातचीत करिए, अम्मीलाल से पूछिए सवाल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अमिलाल जी क्या बताएंगे सर, इनके पास क्या अधिकार है, ये अमिलाल जी हमें बताएंगे। अमिलाल जी खुद कंफ्यूज है कि क्या करें और क्या नहीं करें। या आप आज हम फिर अनुमति चाहते हैं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मसला है या सीआरसी से जो मसला है या